मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह चेहरा नहीं चाहिए, अगर आपको इस बाहुबली, इस माफिया, इस खूनी का चेहरा ऐसे चाहिए, अगर इसका चेहरा ऐसे व्हीलचेयर पे चाहिए, अगर आपको इस तांगे वाले का बेटा कैसे बना माफिया और कैसे इसने घर के बाहर ही, अगर शूटरों की कहानी आपको आकर्षित नहीं करती है, अगर आपको डर लगता है इनसे, तो आपको योगी आदित्यनाथ जी की इस कार्रवाई का समर्थन करना होगा, उनके इस शपथ का समर्थन करना होगा, उनके बुलडोजर का समर्थन करना होगा। क्योंकि आएंगे कुछ लोग और कानून की बातें करेंगे, आएंगे कुछ लोग और प्रोसेस की बातें करेंगे, एक टेक्निकलिटीज की बातें करेंगे, और वो आपसे ये भी कहेंगे कि निखत अंसारी के खिलाफ यह मुकदमा जानबूझकर द्वेषपूर्ण तरीके से बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगा रही है। लेकिन क्या यह सही है? और अगर आप समर्थन करते हैं योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई का, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आपको पूरी स्टोरी ध्यान से, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, न्यूज को ब्रेक करूंगा और बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि शाइस्ता परवीन मैडम, ये साहब जो शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी जो है, वो पहुंच गई हैं कोर्ट में, वो पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट कि उनके पति की हत्या की जा सकती है। और उनके पति ने जो राजू पाल की दिन दहाड़े एक चुने हुए विधायक की हत्या कर दी, उसका क्या? उमेश पाल की हत्या कर दी, उसका क्या? उन्हें सारे अधिकार प्राप्त है, उन्हें सारे नियम पता हैं। और मैं यहाँ पे कदापि नहीं कह रहा कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा या हो जाना चाहिए, कदापि नहीं कह रहा, लेकिन मौत का पर्याय बन चुके, जिनके डर से कांपती थी यूपी की जनता, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ इलाहाबाद में तकरीबन 10 जजों ने सुनवाई करने से अपने आप को अलग कर लिया था। ये था डर का आलम, ये था इनके रसूख का आलम कि चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपने ओवैसी साहब, इन सबों ने इनके अतीक अहमद और इनके परिवार, इनके अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, सबों को टिकट दिया अपने दल पे, अपने इन लोगों के इलेक्शन लड़े हैं इन्होंने और अच्छे खासे वोट पाए हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिया? मजहब के नाम पे, अपनी कौम के नाम पे। क्या उन लोगों को पता नहीं था इनका बैकग्राउंड? क्या उनको पता नहीं था कि ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो किसी की भी जमीन हड़प कर लेते हैं, किसी का भी बिल्डिंग? और माफिया क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो जमीन के कागज बनाते हैं और फिर आपके जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं। माफिया क्यों? पेशेवर क्यों कहते हैं योगी आदित्यनाथ इन्हें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का आपसी दुश्मनी से हत्याएं होती हैं या कुछ क्राइम होता है, वो गलत है। लेकिन इस तरह का कि ये गुड्डू मुसलमान जो बमबाज बन गया, ये क्या है? कौन से लोग हैं जो बम ऐसे फेंक रहे हैं? और ओवैसी साहब अभी नहीं कहेंगे कि मुसलमान पीड़ित है इस देश में, अभी नहीं कहेंगे आप। ये ऐसा पीड़ित है कि आपके लोग 8-8, 10-10, 11-11 लोग, 17-17 शूटर एक दलित की हत्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ दलित वाला बात न चंद्रशेखर रावण कहेंगे, ना कोई दलित समाज का नेता कहेगा, ना स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विपक्ष के नेता में जो भिड़ंत होती है विधानसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं शूद्र हूँ। और आज एक शूद्र की जाति पे राजनीति बहुत होती है, लेकिन शूद्र की जाति पे राजनीति तभी होती है जब मारने वाला या जिस पर आरोप लगता है वह ऊंची जाति का हो। तभी क्यों होती है? जब मारने वाला इस तरीके से, राजू पाल भी एक दलित था, राजू पाल भी निषाद समाज से आता था, और जो गनर, जो पुलिस की टीम जो सुरक्षा कर रही थी, वकील साहब थे, उमेश पाल जी वकील थे, कोई गुंडा मवाली नहीं थे। और इसे क्यों मारा गया? क्योंकि यह राजू पाल की हत्या जो अतीक अहमद ने सरेआम क्रूरतापूर्वक, समझ रहे हैं ना, आपको गोली लगता है, कैसा डर लगता है, आपके परिवार की क्या हालत होती है आपके मरने के बाद, इसका अंदाजा होगा ना आपको, इसका अंदाजा होगा आपको। और आप अंदाजा लगाइए कि छोटे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में, जहां करोड़ों की संपत्ति, अकूत संपत्ति अपने लोगों और
तो इनका बुलडोजर पर जब चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ या कोई भी सरकार क्या करे? जो सरकार इन पर एक्शन लेना चाहेगी वो कैसे एक्शन ले जब ये लोग संपत्ति अपने दोस्तों, अपने करीबियों के नाम पर बेनामी संपत्ति जमा कर लेते हैं, पत्रकार के नाम पे करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेते हैं और किराएदार के नाम पे किराएदार बन जाते हैं और संपत्ति इनकी होती है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले लोग ये कहना बंद कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों से सही तरीके से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि एक कानून के दायरे वाले लोग हैं ही नहीं, एक कानून को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। ये लोग वो हैं जो कानून की खामियों का फायदा उठाते हैं और उसी का इस्तेमाल आम जनता और प्रशासन के खिलाफ करते हैं। ये वो लोग हैं जो कानून बिल्कुल नहीं मानते, बट कानून की सारी खामियों का या सारी कमजोरियों का या सारी जो वो दिया हुआ है उसका बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि आपके ऑफिस में तर्क दिया जाएगा, वो योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के खिलाफ एक्शन की बात नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ के सख्त लहजे की बात करेंगे कि ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, ये मुख्यमंत्री का लहजा नहीं होता है। भाई हमें मुख्यमंत्री के लहजे से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मुख्यमंत्री के एक्शन, उसके अपराधियों पर एक्शन से लेना देना है और हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन के हमेशा सपोर्ट में खड़े रहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने से, टेक्निकल बातें करने से नहीं आती। वो अपराधियों को उनकी भाषा में कानून के रुद्र रूप में ही दिखाकर उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।